तो कहते हैं ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। तो यहाँ पर कहते हैं एतस्मात् जायते प्राण, एतस्मात् इससे यानी अक्षर रूप ब्रह्म से, माया को स्वीकार करने वाले ईश्वर से, क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा किसी की सृष्टि नहीं कर सकता। निर्गुण निराकार परमात्मा तभी सृष्टि करेगा जब माया को स्वीकार करेगा। तो माया को स्वीकार करते ही उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी, अक्षर ब्रह्म ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा, है ना। माया सम्मिलित ब्रह्म है, सबल ब्रह्म है। सबल ब्रह्म नाम सुना होगा आपने। तो सबल ब्रह्म का अर्थ यही होता है कि माया सम्मिलित ईश्वर, मैं माया को स्वीकार करने वाला। उससे ऐसे अक्षर परमात्मा से ये प्राण यानी हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ। तो जायते यानी उत्पन्न हुआ, तो जिससे उत्पन्न हुआ उसी में लीन होता है। जैसे मृतिका से घट उत्पन्न होता है, तो घट फूटने के पश्चात उसी मृतिका में लीन हो जाता है। उसी प्रकार से इस परमात्मा से, ईश्वर रूप परमात्मा से माया को लेकर के जगत रूप हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। तो प्राण उत्पन्न हो गया, मन उत्पन्न हुआ, समष्टि मन, और सारी कर्मेंद्रियाणी, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अंतकरण आदि भी उत्पन्न हो गए। और इसके बाद कहते हैं खम वायु ज्योतिर आपा पृथ्वी विश्व से धारणी। खम यानी आकाश, वायु यानी वायु, ज्योति यानी जल, ज्योति यानी तेज, जल आप यानी जल, और पृथ्वी यानी पृथ्वी, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न हो गए। कहते पहले प्राण कैसे बोल दिया मन, और बाद में पंचभूत क्यों बोला। तो यहाँ पर उसी को पाठक्रम अर्थक्रम के द्वारा बाधित हो जाता है ना। जो अर्थक्रम क्या कर देता है, पाठक्रम को बाधित कर देता है। पाठक्रमो अर्थक्रमेण बाध्यते। तो अर्थात क्योंकि प्राण हिरण्यगर्भ का जो सूक्ष्म शरीर है और मन आदि है, बिना पंच महाभूतों को उत्पन्न हुए बिना नहीं होते। इसलिए सबसे पहले तो पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, उनके पंचीकरण करने के पश्चात सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला जो हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है, फिर विराट उत्पन्न होता है, फिर मन बुद्धि आदि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो जिस अक्षर मतलब यहाँ पर क्या, क्योंकि अन्य अन्य जगह हम दूसरे क्रम से वर्णन किया, यहाँ पर दूसरी प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर श्रुति का तात्पर्य है कि श्रुति सृष्टि में तात्पर्य नहीं रखती। किसमें? श्रुति सृष्टि में तात्पर्य न रख करके सृष्टा में तात्पर्य रखती है कि सृष्टि किसने की है, ऐसे सृष्टा के बोध कराने में जोर देती है ना, इस प्रकार से। और सृष्टि के विषय में नहीं। एक घर मकान किसने बनाया, उस कारीगर के ऊपर विशेष जोर नहीं दिया जाता है। ये किसका घर है ना, किस स्वामी का घर है, उसके विषय में जोर देते हैं। किस कारीगर ने बनाया है ना, कारीगर बोलते हैं ना, विश्वकर्मा ने बनाया है इत्यादि। किस बढ़ई ने बनाया है उस पर ज्यादा जोर नहीं देते, लेकिन किसका है उस पर ज्यादा जोर दे देते हैं। तो सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, सृष्टा में तात्पर्य है। कहते अनेक प्रकार सृष्टि वर्णन कर दिया, इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि सत्य नहीं है, परंतु जो सृष्टि करने वाला परमात्मा है वही सत्य है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो कहे कथम ते न संति प्राणादि उच्यते, ये प्राण आदि परमात्मा में क्यों नहीं है। प्राण है यानी हिरण्यगर्भ है, उत्पत्ति से पहले जो प्राण आदि उस परमात्मा में कैसे नहीं थे, क्यों नहीं थे। कथम किस प्रकार से थे प्राण आदि उस अक्षर ब्रह्म में नहीं है। कहते इस हेतु से नहीं थे क्योंकि उत्पत्ति से पहले थे ही नहीं। यदि उत्पत्ति विवाह होने से ही, विवाह है मतलब यार
पिता का बिना विवाह के पुत्र उत्पन्न हो गया तो मतलब वो पहले से ही सिद्ध था तभी है, आता तो उसको फिर जिसका पुत्र है वो उसका पुत्र नहीं कहलाएगा क्योंकि पहले से ही स्वतः सिद्ध है वो तो स्वरूप से। उसी प्रकार से ये हिरण्यगर्भ है बाद में पैदा होता है इसलिए उसके प्राण आदि मत तो उसमें नहीं है, प्राण आदि वाला नहीं है, किंतु उत्पत्ति के बाद होता है प्राण आदि। ठीक है ना, तो इसलिए इस हेतु से नहीं है प्राण आदि के, वो सृष्टि से पहले नहीं था। सृष्टि से पहले परमात्मा ही था, स्वरूप रूप से अवस्थित था। सृष्टि के बाद ही माया को स्वीकार करने के पश्चात सृष्टि के बाद ही प्राण आदि आते हैं। यस्माद एतस्माद एव पुरुषात् नाम रूप बीज उपलक्षितात् जायते उत्पद्यते अविद्या विषय विकार भूतो नाम देयो अनृतात्मकः प्राणः वाचारम्भणं विकारो नाम ध्येयं मृतिका सत्यम अनृतम चैति श्रुति अंतरात्। यस्मात् जिस हेतु से, जिस कारण से, यस्मात् जिससे, एतस्मात् इससे, जिससे इससे, जिस इससे ही, तो ये प्रकार के द्वारा वर्णन कर दिया, जिससे इससे ही, किससे, वो पुरुष से ही। वो पुरुष कौन है? जो पुरी में शयन करता है अक्षर रूप ब्रह्म से, परमात्मा से, ईश्वर से। कहते हैं नाम रूप बीज उपाधि के द्वारा लक्षित होता है ना, उससे जो माया को स्वीकार कर लिया। ऐसे माया बिंबो बसी करते ताम से सर्वज्ञ ईश्वरा, माया को अपने अधीन करके रखने वाला उस ईश्वर रूप परमात्मा से। ये जायते कौन? हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है, पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। उत्पद्यते, जायते न उत्पद्यते, और बनस्यते कि जिससे उत्पन्न हुआ उससे उसी में जाकर लीन हो गया, है ना। मृतिका से घट उत्पन्न हुआ तो मृतिका में लीन हो गया। रस्सी में, रस्सी से सर्प उत्पन्न हुआ था, रस्सी में जाकर सर्प लीन हो गया। उसी प्रकार से निर्गुण निराकार परमात्मा माया को स्वीकार करके उस अक्षर ब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, तो बाद में हिरण्यगर्भ उसी से ही उसी में जाकर लीन हो गया। कहते हैं अविद्या विषयो विकारभूत, अविद्या का जो विषय विकारभूत है हिरण्यगर्भ, नाम देह मात्र है। यद्यपि नाम देह मात्र है, उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे स्वप्न की सृष्टि उत्पन्न नहीं होती किंतु दिख जाती नाम मात्र के लिए। अनृतात्मका कहते हैं जो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है उस अक्षर ब्रह्म से नाम देह मात्र है, नाम के लिए है। यहाँ कोई है, यहाँ पर रहता है। ये कुटिया बनी है, किसकी है? साधु की है। हाँ रहता है, लेकिन है नहीं है, लेकिन नाम रखा हुआ है। नाम देह मात्र है। और अनृत स्वरूप, अनृतात्म कहा यानी अनृत स्वरूपात्मक वाला है। जो प्राण है हिरण्यगर्भ है, उसे ईश्वर से जो प्राण उत्पन्न हुआ है, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है, नाम मात्र के लिए वास्तव में उत्पन्न हुआ ही नहीं है। ठीक है ना। उसमें श्रुति उदाहरण देते हैं, वाचारम्भणम विकारो नाम देयम मृतिका इत्येव सत्यम। ऐसे मृतिका से उत्पन्न होने वाले घट, सकोरा, कुल्लड़ आदि है ना, नाम मात्र के लिए, वास्तव में मृतिका ही सत्य है। अरे गन्ने के रस से बनी हुई मिठाई है, वह नाम मात्र के लिए है, वास्तव में गन्ने के रस से भिन्न नहीं है। दूध की बनी हुई मिठाई जितनी भी देख रही है दूध से भिन्न नहीं है, नाम के लिए कह दिया, बर्फी आदि, रसमलाई आदि। तो कहते हैं आगे, कहते दूसरी श्रुति आती है अनृतम, अर्थात मिथ्या ही है। जो नाम दे है वो कैसा है? मिथ्या ही है, सत्य नहीं है। अधिष्ठान ही सत्य है, तो अधिष्ठान रूप परमात्मा ही सत्य है। उसी से वो ये हिरण्यगर्भ आदि उत्पन्न होते हैं, वो नाम मात्र के लिए है, नाम के लिए उत्पन्न हुआ है, वास्तव में उत्पन्न हुआ ही नहीं हिरण्यगर्भ। इस प्रकार से तो इसलिए वहां से उत्पत्ति से पहले प्राण आदि मत वाले ईश्वर नहीं था, अतः निर्गुण निराकार परमात्मा प्राण आदि नहीं थी, निर्गुण निराकार अवस्थित स्वरूप से अवस्थित था। नहीं तेन अविद्या विषयेण अनृतेन प्राणेन स प्राणत्वं परस्य स्याद् अपुत्रस्य स्वप्न दृष्टेन एव पुत्रेण स पुत्रत्वं, यानी क्योंकि तेन अविद्या विषय के द्वारा उत्पन्न हुआ जो प्राण है, ऐसे प्राण के द्वारा उस परमात्मा को सप्राणत्वम, परमात्मा का सप्राणत्व नहीं हो सकता। अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ और अविद्या वो सत्य नहीं है। माया के द्वारा उत्पन्न हुआ है, भ्रांति से स्वप्न उत्पन्न हुआ है, वो स्वप्न सत्य है नहीं है।
तो अविद्या विषय वाले अमृत प्राण के द्वारा उस परमात्मा को सप्राणत्व तो नहीं कह सकते। परमात्मा का सप्राणत्व तो नहीं होता। जैसे किसी ने विवाह कर लिया, अब विवाह कर लिया तो विवाह करने के पश्चात पत्नी उसके पास में है ही है, किंतु 10 साल 20 साल हो गए और बच्चे ही पैदा नहीं हुआ, किंतु वासना उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत थी कि मेरे पुत्र पैदा हो जाए। कुछ पत्नी की भी बहुत इच्छा थी कि मेरे पुत्र पैदा होए, और उसके पति की भी इच्छा थी कि मेरे पुत्र हो जाए, किंतु पुत्र हुआ ही नहीं। तो बाद में पुत्र की वासना होने के कारण, राग होने के कारण स्वप्न में उसको पुत्र हो गया। तो स्वप्न में अपने आप पुत्र पैदा हो गया और देख लिया, आनंद मना लिया, पत्नी ने भी आनंद मना लिया, पिता ने भी आनंद मना लिया, पति पत्नी दोनों ने पुत्र का आनंद मना लिया। तो जागने पर देखा पुत्र ही नहीं है। तो शेख चिल्ली है ना, शेख चिल्ली का, तो से स्वप्न में मनोराज्य अथवा मनोराज्य, मनोराज्य करके व्यक्ति कह रहे इतना धन मिल गया, इससे ये कमाऊंगा, इससे कोई धन मिल गया होगा, 4 आना 5 आना 100 रुपये, उससे मुर्गी खरीदूंगा। सोते समय स्वप्न देख रहा था, स्वप्न में ही धन मिल गया, तो स्वप्न में धन मिल करके इससे मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी अंडे देगी तो खूब बेचूंगा, फिर गाय खरीदूंगा, फिर गाय से दूध निकलेगी तो व्यापार करूंगा, और ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, फिर पत्नी का संग्रह करूंगा, विवाह करूंगा, बच्चे पैदा होंगे, फिर हम दोनों एक पलंग पर सोएंगे, तो बच्चा पैदा हो जाएगा तो कहीं वो इधर उधर सरकेगा, पत्नी कहे बच्ची के ऊपर मत चढ़ पाओ, दूर थोड़ा दूर हट जाओ, तो थोड़ा दूर ज़्यादा ही हट गया तो नीचे ही गिर गया, और जैसे ही नीचे गिरा तो नींद खुल गई। तो कहने लगा कि तो स्वप्न में ही ऐसी हालत हो गई, अन्य विवाह करने के बाद कैसी हालत हो गई। तो ये शेख चिल्ली की कहानी, मतलब मनोराज्य है। तो जिस प्रकार से मनोराज्य में जो कल्पना होती है वह कल्पना कोई अर्थ वाली नहीं होती। यहाँ पर कहते हैं स्वप्न दृष्टन पुत्रेण, स्वप्न में देखे हुए पुत्र के द्वारा वह पुरुष रूप पिता विवाह वाला जो पिता है, विवाह वाला पति है, पुत्र वाला नहीं होता। यदि भी स्वप्न में उसको पुत्र उत्पन्न हो गया था, देख लिया था, किंतु जागृत में आकर देखा वो स्वप्न वाला स्वप्न में रह गया। जागृत में देखा खाली 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 हूँ, कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। उसी प्रकार से ये नाम मात्र के लिए प्राण उस हिरण्यगर्भ प्राण नाम मात्र के लिए ईश्वर से प्राण उत्पन्न हुआ है, वास्तव में उत्पन्न हुआ ही नहीं। ये दृष्टांत के द्वारा दाष्टान में घटा दिया। अब उसी प्रकार से कहते हैं आगे, एवं एवं मनः सर्वाणि च इंद्रियाणि विषयाश्च एतस्माद् एव जायन्ते। एवं इसी प्रकार से मन है और मन उपलक्षित अंतःकरण हो गया, और इंद्रिय उपलक्षित सारी कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय दोनों हो गए इस प्रकार से, और पंच प्राण भी हो गए ये सारे, और विषय 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के जो भी विषय वो विषय ज्ञान आदि इसी ईश्वर रूप अक्षर परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और उसी में जाकर लीन हो जाते हैं। तस्मात् सिद्धम अस्य निरुपचरितम अप्राणादि मत्तम, तस्मात् इसलिए सिद्ध हो गया अस्य इस परमात्मा का, अक्षर ब्रह्म का उपचार से रहित उपाधि से रहित वह परमात्मा कैसे अप्राणादि मत्व वाला है, अर्थात प्राणादि धर्म उसमें नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति के बाद जो सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए और वो भी मिथ्या रूप से उत्पन्न हुए, तो मिथ्या वाले के पास में वो सत्य नहीं होते। यहाँ से हमने दूसरे का धन अपने पास में रख लिया, तो अपने पास में दिखाने के लिए रख लिया, किंतु वो उस धन से धनी नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये धन तो दूसरे का है, जिस दिन मांगने आ गए उसी दिन अरे देना पड़ती है। ऐसे कोई व्यक्ति दूसरे की गाड़ी मांग करके अपने को ऊंचा दिखाने के लिए लोग अन्य लोगों के सामने जाता है, देखो मेरी गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी में घूमता है, लेकिन जिस दिन जिसकी गाड़ी थी उसी ने मांग लिया तो फिर नीचे रोडपति हो जाता है, 11 नंबर गाड़ी से घूमने लगता है। इस प्रकार से दूसरे की संपत्ति से संपत्ति वाला नहीं होता है, दूसरे के धन से धनी नहीं होता है, स्वयं के धन से धनी होता है। इसी हेतु से जो उत्पन्न हुए प्राण आदि है, हिरण्यगर्भ है, इंद्रिय आदि है, वह मिथ्या ही इसलिए उस परमात्मा को अप्राण आदि मत्व कहा जाता है। उसी आगे कहते हैं यतः जहाँ प्रागोत्पत्ति परमार्थतो असंतस ततः विलीनाश्च इति दृष्टव्य। यथा जिस प्रकार से उत्पत्ति से पहले है ना,
प्राण आदि इंद्रियों की उत्पत्ति से पहले पारमार्थिक रूप से प्राण आदि न संता, असंता ही न संता, संता नहीं रहते थे और न संता ही थी, असंता रहते नहीं थे, उत्पत्ति से पहले नहीं थे, पारमार्थिक रूप से नहीं थे। अतः इसी जिस हेतु से तथा उसी प्रकार से, अतः जिस प्रकार से उत्पत्ति से पहले प्राण आदि नहीं थे उसी प्रकार से, तथा उस प्रकार, किंतु उत्पत्ति के बाद निकली, उत्पत्ति के बाद वो दिख गए, ईश्वर ने उसकी सृष्टि कर दी, माया को लेकर देखने लगे, तथा उसी प्रकार से विलीन से जान दृष्टव्य, तो जिससे उत्पन्न हुए थे फिर उसी में जा करके लीन हो गए, इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है ना। जिससे उत्पन्न हुए थे उसी से, उसी में जाकर लीन हो गए। घट मृतिका से घट उत्पन्न हुआ था, उत्पत्ति से पहले घट नहीं था मृतिका में, है ना। कुछ लोग वादी मानते हैं जिसमें उत्पत्ति से पहले ही था, नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था, नाम रूप से व्यक्त नहीं था, अव्यक्त दशा था, किंतु दृष्टांत है इस उत्पत्ति से पहले घट नहीं था मृतिका में, फिर उत्पत्ति कुमार ने उसको आकृति दे दी, घट बन गया, फिर बाद में किसी ने फोड़ दिया, तो फोड़ देने से वो मिट्टी का घट वाली मृतिका मिट्टी में मिल गई, तो जिससे उत्पन्न हुआ था घट उसी में जाकर लीन हो गया। अथवा अथवा यारे जिस रस्सी में सर्प नहीं था उस भ्रांति के द्वारा रस्सी में सर्प दिख गया, फिर बाद में कुछ चेष्टा हुई, उससे डर लगा, भयभीत हुआ, फिर शांत हुई, उसकी भ्रांति शांत हुई, तो अपने आप वो रस्सी में सर्प जो दिखा था वो सर्प उसी रस्सी में जाकर लीन हो गया। तो इस प्रकार से जिससे उत्पन्न हुआ उसी में जाकर ले हो गए, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तथा कर्णानि मनश्च इंद्रियाणि च, तथा यथा कर्णानि मनश्च इंद्रियाणि च, तथा शरीर विषय कारणानि है भूतानि, है ना, अच्छा भूतानि, कहता है उसी प्रकार से जो इंद्रिय है, मन है, तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पूरा अंतःकरण उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ था उसी प्रकार से उसी में लीन हो गया। तथा उसी प्रकार से शरीर विषय आकार, जो शरीर है विषय के आकार वाले जो भूत है, शरीर का निर्माण जिनसे उत्पन्न होता है, शरीर का निर्माण जिनसे होता है, वह भूत भी उसी ईश्वर रूप परमात्मा से उत्पन्न होकर के उसी में लीन हो गए। कहते हैं खम आकाशम वायुर अंतर्बाह्यम आभाय आदि वेदा, कहते हैं खम यानी आकाश, खम को क्या बोलते हैं, खम ब्रह्म यानी आकाश व्यापक, और वायु अंतर्बाह्य, वायु भीतर भी जाती है अंदर भी रहती है, आवाय आदि वेद वाली है, ले जाना लांस है, खम यानी आकाश, कम यानी सुकम, कम यानी सुख होता है, खम यानी आकाश है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, चांदोपनिषद में कम ब्रह्म की उपासना आई है। तो वायु मतलब अंतर बाहर को बहने वाली, है ना, भीतर भी जाती है शरीर के और बाहर भी जाती है, ऐसी वेद वाली वायु उससे उत्पन्न हुई। और ज्योतिर्अग्नि, ज्योति मतलब अग्नि, आप यानी उदकम, आपका अर्थ होता है जल, उदक उत्पन्न हुआ। तो पृथ्वी धारणी विश्वस्य सर्वस्य धारणी, पृथ्वी है ना धरित्री धारण करने वाली, किसका, संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। कहते पहले तो पंच महाभूतों को वर्णन करना चाहिए, इसको न कर करके पंच महाभूतों की उत्पत्ति के से पहले प्राण की उत्पत्ति वर्णन कर दी। खम यानी आकाश होता है, आकाश के समान व्यापक ब्रह्म है, वहां पर चांदों की उपासना आई है, कम ब्रह्म, तो कम ब्रह्म और खम ब्रह्म है ना। कम है सुख ब्रह्म है, सुख कह देने से परिचन्न सुख हो जाएगा विषय आदि को लेकर के, हमने लड़के को देख लिया, एक सुख प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, अब वो परिचन्न, तो लड़का अरे या तो नष्ट हो गया, या तो भाग गया, तो दुख हो गया, तो ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए, परिचन्न हो जाएगा, तो इसको परिच्छिन्नत्व को हटाने के लिए आकाश विशेषण बोल दिया खम। तो कहते खम कह देने से अरे व्यापक तो आ गया, ऐसा आकाश व्यापक है,
किंतु आकाश वो जड़ है, तो जड़ वाला सुख हो जाएगा, तो उसका विशेषण बदली ब्रह्म है। तो ब्रह्म है चेतन, तो व्यापक सुख चेतन ब्रह्म है। हाँ और क्या। तो अब आगे कहते हैं यहाँ पर पंच महाभूतों को वर्णन करना चाहिए पहले सृष्टि का, कि पंच महाभूत के बिना हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति नहीं होती। तो यहाँ पर आपने पाठक्रम तो दूसरे प्रकार से आया, कहते हैं अर्थक्रम के द्वारा पाठक्रम का बाद हो जाता है। अर्थात पंचभूतों के बिना हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब जब तक पंचभूत उत्पन्न नहीं करेगा ईश्वर माया को लेकर के, तब तक हिरण्यगर्भ की शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पाठक्रम के द्वारा, पाठक्रम का बाद अर्थक्रम के द्वारा हो जाता है। अर्थक्रम से पाठक्रम का बाद हो जाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो पहले पंच महाभूत होंगे, फिर पंचीकरण होगा, पंचीकरण के द्वारा फिर हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होगी, फिर विराट की उत्पत्ति होगी, फिर हम लोगों की उत्पत्ति होगी। एतानि चह शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्तरोत्तर गुणानि पूर्व पूर्व गुण सहितानि एतस्माद् एव जायन्ते। जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, शब्द गुण है आकाश का, स्पर्श गुण है वायु का, रूप गुण है तेज का, रस गुण है रसना इंद्रिय का जल का, और गंध है पृथ्वी का। कहते हैं जब पंचीकरण होंगे तो सबसे पहले परमात्मा से अक्षर ब्रह्म से ही माया को लेकर के आकाश की उत्पत्ति हुई, शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति हुई। जब आकाश रूप ब्रह्म से फिर वायु की उत्पत्ति होती है तो एक कारण का गुण, एक स्वयं कार्य का गुण रहता है स्वतंत्र, एक कारण का गुण आ जाता है। जैसा माता पिता गोरे रहे तो उसके गुण पुत्र में भी आ जाते हैं। एक पुत्र का स्वतंत्र गुण भी मान लिया जाता है, कभी कभी नटखट अथवा चालाक निकल जाता है, माता पिता सीधे हो गए, पुत्र में कुछ ऐसे संस्कार थे उसके अनुसार वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब इस बात पर यह कि कारण के गुण कार्य में आते हैं। एक स्वतंत्र कार्य का गुण था तो एक कारण का गुण उसमें ऊपर से आ गया। तो स्पर्श से वायु में दो गुण का है, एक स्वतंत्र उसका धर्म है स्पर्श गुण वाली वायु, और आकाश का गुण भी शब्द उसमें आ गया, क्योंकि वायु जब चलती है तो उसमें साए साए आवाज आती है ना, बीसी बीसी साए साए साए। पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाएगा व्यक्ति तो आवाज आएगी उसमें है, साए साए होते हैं, बीसी बीसी बोलते हैं पंचदशी में, बीसी बीसी अथवा साए साए बोला है। और अग्नि में जब शब्द आता है ना तो उसमें चट चट होता है, चट 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 बांस फटता है, चट चट। और रस में भी है, रस में तो बुल बुल आवाज आती है, रस में जब शब्द की आवाज आएगी तो बुल बुल बुल, ऊपर से आए खड़ फेंकें जल डालेंगे नीचे के जल में, ऊपर से जल डालेंगे तो बुल बुल आवाज आएगी। और पृथ्वी में आकाश का गुण कैसा है, तो पृथ्वी में शब्द कैसा आएगा, धम्म, किसी भी ढेले के फेंक दो तो उसमें धम्म की आवाज आएगी। ऐसे व्यक्ति चलता है छत के ऊपर चलेगा तो धम्म धम करके चलेगा, आराम से नहीं चलेगा। कोई महात्मा कहते थे उत्तरकाशी में, महाराज जी कहते थे तुम अरे जब चलते हो उस काल में आग छत के ऊपर चलते हो और तुम पास में चलते हो तो इतनी जोर से धम धम आवाज करके क्यों चलते हो, क्योंकि उस काल में दूसरे महात्मा ध्यान में बैठा रहता है, तुम्हारी धम धम की आवाज को सुन करके उसका ध्यान भंग नहीं होगा, इसलिए आराम से चलो। ऐसे सुलक्षणा वाली स्त्री जिस प्रकार से आराम से चलती है, अर्थात वो इतनी आराम से चलती है कि किसी दूसरे को सुनाई नहीं पड़ती कि मैं कोई स्त्री जा रही है कि नहीं जा रही, कोई चेष्टा कर रहा है कि नहीं चेष्टा कर रहा है, इतनी आराम से पैर जमा कर रखती है। यानी पड़ोसी को, देखने वाले को, सुनने वाले पड़ोसी व्यक्ति को जाने नहीं पड़ाता कि यहाँ से कौन निकल गया। जैसे बिल्ली चलती है आराम से, चूहा पकड़ने के लिए जब आराम से चलती है उस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते धम धम आवाज आता है, तो कहते शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके उत्तरोत्तर एक एक गुण के एक एक जो गुण है अपने कार्य में जाते रहते हैं, है ना, और कारण में एक एक गुण कम होते रहते हैं, कार्य में एक एक गुण बढ़ते रहते हैं। तो पूर्व पूर्व गुण सहितान, पूर्व पूर्व के गुण के सहित उत्तर उत्तर के गुण से मिलकर के ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए, ठीक ना। पंच महाभूत उत्पन्न हुए, उनके गुण धर्म के सहित वो पंच महाभूत उत्पन्न हुए। इस प्रकार से तो किससे उत्पन्न हुए, ईश्वर से उत्पन्न हुए, तो जिससे उत्पन्न हुए उसी में जाकर लीन हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं, संक्षेपतः पर विद्या विषयम अक्षरम निर्विशेषम पुरुषम सत्यम
दिव्यो है मूर्तः इत्यादि मंत्रेण उक्तम उक्त्वा पुनः तदेव सविशेषम विस्तरेण वक्तव्यम इति प्रावृत्ते संक्षेप विस्तर उक्तो ही पदार्थ शोक अधिगम्यो भवति सूत्र भाष्य उक्तिवद इति। संक्षेप से पर विद्या के विषय जो अक्षर ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है ना, निर्विशेष ब्रह्म पुरुष ब्रह्म में सत्य है, तीनों कालों में रहते हैं, ऐसे निर्विशेष परमात्मा का बोध करा दिया गया है इस मंत्र के द्वारा। इस मंत्र के द्वारा दिव्य है मूर्तो इत्यादि मंत्र के द्वारा संक्षेप से वर्णन कर दिया जो पर विद्या का विषय था। ठीक है ना, पर विद्या का विषय था, इस मंत्र के द्वारा संक्षेप से बोध करा दिया। दिव्य है मूर्त पुरुष सब आया अभ्यंतरो अजा अप्राणो है मना शुभ्रो यक्षरात परता परा। इस मंत्र के द्वारा संक्षेप से वर्णन कर दिया, निर्विशेष तत्व का बोध करा दिया गया। पुनः दोबारा कर पुनः तद उसी तद एव उसी परमात्मा का ही, निर्विशेष परमात्मा का सविशेषण विस्तार के सहित, सविशेष विशेषताओं के सहित विस्तार पूर्वक कहना चाहिए। उसी परमात्मा को पुनः बोध कराने चाहिए, विशेषणों के सहित विस्तार पूर्वक वर्णन करना चाहिए। इसलिए ये आगे का मंत्र प्रवृत्त हुआ है। कहते संक्षेप और विस्तार। संक्षेप और विस्तार क्यों करते हैं कि संक्षेप से पहले बोध करा दिया तो थोड़ा संस्कार बैठ गया, उसका विस्तार कर देने से पूरा स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। संक्षेप विस्तार हुई पदार्थ है, तो पदार्थ पद का अर्थ है। संक्षेप और विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे तो उस पद का अर्थ सुख पूर्वक अधिगम्य भवति। कैसे हो जाता है? सुख पूर्वक ज्ञान उसका हो जाता है ना, अनायास हो जाता है। प्रयास करना पड़ती है, लेकिन थोड़े प्रयास में हो जाता है। पहले एक बार अरे बोध करा दिया, सामान ऊपर ऊपर ज्ञान करा दिया गया, फिर उसको विस्तार पूर्वक बोध करा दिया तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। यानी एक बार संस्कार थोड़े पड़े, दूसरी बार में पूरे संस्कार पुष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं संक्षेप और विस्तार पूर्वक जो पद का अर्थ का बोध कराया जाता है वह सुख पूर्वक अधिगम हो जाता है। इसी हेतु से जैसे उदाहरण दिया सूत्र भाष्य उक्तिवत, जैसे पहले सूत्र के द्वारा श्रुति सूत्र के द्वारा वर्णन करती है संक्षेप से अर्थ, फिर उसका ब्राह्मण के द्वारा विस्तार पूर्वक करती है। अतः ब्रह्म सूत्र में भगवान भास्कर ने सूत्र, व्यास जी ने सूत्र लिख दिया, संक्षेप से बोध करा दिया, फिर बाद में भगवान भास्कर ने उसके ऊपर भाष्य लिख दिया तो विस्तार पूर्वक उसका बोध करा दिया। तो सूत्र भाष्य उक्ति के समान जान लेना चाहिए। अब उसका भाष्य कर रहा है, यानी जो निर्गुण निराकार परमात्मा को एक मंत्र के द्वारा वर्णन कर दिया था, अब उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। इस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न होती है परमात्मा से, और जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है उसी में जाकर लीन हो जाती है, उसका वर्णन करते हैं। अग्निर्मूर्धः चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वागे विवृताश्च वेदः वायुः प्राणो हृदयं विश्वम् अस्य पदभ्याम् पृथ्वी हेसा सर्वभूतान्तरात्मा। कहते हैं परमात्मा की, है ना, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ परमात्मा है, कहते हैं मूर्धा दूलों की उसका परमात्मा का मूर्धा है, यानी मूर्धा जो जैसे मूर्धा सबसे ऊपर रहता है, हमारा सर ऊपर रहेगा तो दूलोक रूप जो अग्नि रूप जो मूर्धा दूलोक है, जैसे दूलोक ऊपर सबसे ऊपर चमकता रहता है। कैसे चमकता रहता है? यहाँ पर विराट रूप अग्नि का वर्णन कर दिया। विराट रूप अग्नि सबसे पहले उसका मुख है, परमात्मा का विराट रूप जो अग्नि है, यानी अग्नि विराट रूप है। तो यहाँ पर कहते हैं उसका परमात्मा का विराट रूप अग्नि सबसे ऊपर है, यानी द्विलोक मूर्धा उसका है, सर है। उस परमात्मा विराट रूप अग्नि का अथवा विराट का मूर्धा ही सिर है। ठीक ना, अक्षर रूप परमात्मा का स्थूल जगत में पंचभूत को निर्माण करके विराट बना, तो विराट का जो इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सिर मूर्धा है अथवा ऊपर का भाग, तो वो उसकी कैसे द्विलोकी मूर्धा कहलाता है। अग्नि शब्द है ना,
हाँ, यहाँ पर अग्नि, अग्नि का अर्थ यहाँ पर द्युलोक लिया गया है। कैसा? अग्नि शब्द है द्युलोक का वाचक है। तो यहाँ पर नहीं तो अग्नि सम तेज, मतलब यहाँ पर अग्नि का अर्थ द्युलोक, द्युलोक मतलब तेजस्वी। तो तेजस्वी होने के कारण तो ऊपर का भाग अथवा यहाँ से द्युलोक का ही, द्युलोक में कल्पना कर दी। विराट का जो किस प्रकार से चिंतन करना है, उपासना करना है, उसका वर्णन किया जा रहा है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, छांदोग्य उपनिषद में भी आता है, और यहाँ पर भी वर्णन कर देते हैं कि इस प्रकार से विराट का चिंतन करके ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, ईश्वर के तत्व की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं यहाँ पर अग्नि शब्द द्युलोक का वाचक है। तो मूर्धा ही उसका द्युलोक है। विराट रूप देवता का जो मूर्धा है वह द्युलोक है। कहते सूर्य चंद्र, चंद्र और सूर्य दोनों चक्षु हैं। सूर्य जो सामने दिख रहा है, चंद्रमा रात को दिखता है, तो अभी भी दिख जाएगा, है ना। अभी तो अस्त हो गया। तो तो कहते सूर्य चंद्रमा उसके चक्षु हैं, तो दिशा उसके स्रोत्र है ना। दो चारों 10 दिशाएं, अथवा 4 और 4 8 है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा हो गई। नैऋत्य वायव्य ईशान नैऋत्य ईशान वायव्य, और कौन है? नैऋत्य हो गए, ईशान हो गए, वायव्य हो गए, आग्नेय। ये 4 हो गए। 4 और 4 8, एक ऊपर की एक नीचे की, 10 दिशा हो गई। ये 10 दिशाएं हो गई, उसके सूत्र हो गए। कहते हैं बाघ विवरता यानी बैखरी वाणी, जो स्पष्ट बोली जाती है। चारों वेद जिसकी वाणी है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चारों वेद जिसकी वाणी है। कहते हैं वायु, जो महावायु है वो इसके प्राण है विराट के। क्योंकि स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। स्थूल शरीर में ये कुछ नहीं दिखता है ना। जब तक स्थूल शरीर नहीं रहेगा तब तक ये दिखेगा ही नहीं, बेहतर नहीं दिखेगा। तो कहते हैं विश्वस्य, संपूर्ण विश्व ही जिसका हृदय है, पर उस विराट रूप परमात्मा का संपूर्ण विश्व ही उसका हृदय है। और उसके पैर है अस्य इस परमात्मा के। कहते अस्य, यहाँ पर जो अस्य शब्द आया आगे की यश के साथ जोड़ लेना चाहिए। यश जिस परमात्मा के, अस्य यश। और पदभ्याम पृथ्वी, दोनों पैर उसके पृथ्वी हैं। और ऐसा है परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा, संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा परमात्मा है। तो यहाँ पर कहते हैं संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा एंड विराट है। विराट उपलक्षित ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा है ना। माया को स्वीकार करने वाला है परमात्मा है, अथवा विराट ही कह दिए। विराट भी ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है, भेद नहीं है। विराट अपने को ब्रह्म ही जानता है। तो कहते हैं जो वर्णन, जो अन्य नहीं वर्णन किया, ऐसे है विराट के जो सारे समुद्र उसकी मूत्र स्थान है, बस्ती बोलते हैं। मूत्र थैली है ना, बस्ती है। अन्य है, और नस नाड़ियाँ उसकी, जो नदियाँ हैं वो नस नाड़ियाँ आदि है। इस प्रकार से विराट का चिंतन करने का वर्णन किया गया है। अतः है इस प्रकार से उस परमात्मा ने सगुण रूप धारण करके ऐसी सृष्टि की है। इसके पश्चात फिर हम लोगों का शरीर आया। ठीक है ना। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो यो ही प्रथमजात प्राणात हिरण्य गर्भात जायते अंडस्य अंतर विराट। कहते ही अन, क्योंकि जो प्रथम जात है, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ कौन? हिरण्यगर्भ। उस हिरण्यगर्भ से, प्राण से, प्राण रूप हिरण्यगर्भ से, यानी सूक्ष्म, पहले ईश्वर के द्वारा हिरण्य पंच महाभूत सृष्टि करने के पश्चात सूक्ष्म सृष्टि से हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। अब वो हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर बना स्थूल शरीर के द्वारा नहीं टिक सकता, इसलिए हिरण्यगर्भ किस में प्रवेश कर गया? स्थूल शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे स्थूल शरीर में प्रवेश किया तो उसकी संज्ञा हो गई विराट है। जैसे ही ईश्वर भी, जो अंतर्यामी परमात्मा है, ईश्वर है, वह भी जब सूक्ष्म शरीर में नहीं आएगा तो फिर उसको भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वो जैसे ही प्रवेश किया उसमें सूक्ष्म शरीर में, तो उसकी हिरण्यगर्भ संज्ञा हो गई। भाई ईश्वर रूप हिरण्यगर्भ जब स्थूल शरीर के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए जैसे स्थूल शरीर में प्रवेश किया तो उसी ईश्वर रूप हिरण्यगर्भ की संज्ञा क्या हो गई? विराट हो गई। ऐसे हिरण्यगर्भ रूप विराट, हिरण्यगर्भ रूप प्राण से जो प्रथम उत्पन्न हुआ, ऐसे हिरण्यगर्भ से, यानी हाँ हिरण्यगर्भ से, प्राण से जायते यानी उत्पन्न हो गया। कौन? अंडा से, ब्रह्मांड के भीतर जो एक अंडा है ना, ब्रह्मांड विराट उत्पन्न हुआ। अंडा से अंतर, अंडे के भीतर,
यानी सारा जो पंचीकरण करने को ईश्वर ने पंचीकरण कर दिया, उसके भीतर एक अंडा बना दिया और अंडे में ये पैदा हुआ। जैसा मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा जब फूटता है तो क्या होता है, उसमें हाथ पैर आदि निकलते हैं। उसी प्रकार से इस अंडे के भीतर जो था वो विराट से उत्पन्न हुआ। तो वह सा तत्वांतरितेन सा तत्वांतरित्वेन लक्ष्यमाणो अपि एतस्मादेव पुरुषा जायते एतन्मयस्य इति एतद् अर्थमा। कि यद्यपि जो विराट है तत्वांतर रूप से जाना जा रहा है, क्योंकि सूक्ष्म परमात्मा तो इतना सूक्ष्म है, ईश्वर परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म इंद्रियों का विषय नहीं है, किंतु विराट तो दिव्य चक्षु के द्वारा दिख जाता है। अर्जुन ने देख लिया था कि तत्वांतरत्व रूप से लक्ष्मण होता हुआ भी, लक्ष्मण दिखता होता हुआ भी एतस्मात् अक्षर ब्रह्मात, इस अक्षर ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना। यद्यपि तत्वांतर रूप से लक्ष्मण हो रहा है, दिख रहा है कि थोड़ा मोटा हो गया ना, स्थूल शरीर कैसे हो जाता है, मोटा हो जाता है, दिखने लगता है, हमारा शरीर दिखने लगता है, स्वप्न शरीर नहीं दिखता है, फिर भी जान लिया जाता है, किंतु कारण शरीर और दिखता ही नहीं है। तो इस प्रकार से फिर भी वो कारण शरीर परमात्मा अक्षर ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। एतन्मयस्य इति यथा, इसी के लिए ये मंत्र है ना, एतन्मय है, यानी ये इसी से उत्पन्न होने वाला है, इसके अर्थ को बोध कराने के लिए यह मंत्र है। यानी हिरण्यगर्भ और ईश्वर से ही ये विराट की उत्पत्ति होती है, इसके लिए ये मंत्र है। तम चाह विशिनष्टि, उसी को ही अब विशेषित करते हैं, जो ईश्वर से हिरण्यगर्भ के माध्यम से विराट की उत्पत्ति, अब उसको पृथक पृथक भेद के द्वारा वर्णन करते हैं, विशेषित करते हैं। इस प्रकार से विशेष भेद के माध्यम से ऐसे स्थूल पदार्थ के माध्यम से उसकी उत्पत्ति हुई, स्थूल रूप से दिखने लगा। तो द्योर अग्नि द्यूलोका, अग्नि शब्द यहाँ पर द्यूलोक का वाचक है। जैसे द्यूलोक पुण्यात्मा को प्राप्त होता है तो प्रकाशशील वाला है, जैसे अग्नि प्रकाशित है उसी प्रकार से और द्यूलोक भी प्रकाश है, प्रकाशशील है। द्यूलोक मतलब स्वर्गलोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत तक, है ना। हाँ, उसी में अंतर जाते हैं। स्वर्गलोक से ले लिया, स्वर्गलोक से नीचे पितृलोक, स्वर्गलोक से, हाँ स्वर्गलोक से, क्योंकि स्वर्गलोक भी हमको नहीं दिख रहा है, हमको कहाँ तक दिखता है, मात्र अरे सप्तऋषि ध्रुव तारा तक हमको दिखता है, क्योंकि ध्रुव तारा तक अरे अंतरिक्ष लोक कहलाता है। इसके अलावा हमको स्वर्गलोक है दिख रहा है, दिखता ही नहीं है, इंद्रियों के विषय नहीं है, उस शास्त्र का विषय है ना। है ध्रुव जो नक्षत्र अरे अंतरिक्ष कहलाता है, वो अंतरिक्ष मात्र हमको ध्रुव तारा तक दिखता है। ध्रुव तारा आपको सामने दिखता है, उत्तर दिशा में रहता है हमेशा, वो उसी के चारों तरफ सप्तऋषि घूमते रहते हैं। परिधि मात्र अंतरिक्षी परिधि कहाँ तक है, ध्रुव तारा तक है। तो किंतु यहाँ से वर्णन किया कितना है, पृथ्वी से नजदीक कौन है, ग्रह सूर्य, सूर्य से ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद फिर मंगल आदि आते हैं। वो पुराण में वर्णन किया गया है, उसकी इतनी इतनी दूरी है, वो पुराणों में उसकी दूरी का वर्णन किया गया है। तो अंतिम में सप्तऋषि आते हैं, सप्तऋषि के ऊपर एक ध्रुव तारा आता है, उसी ध्रुव तारा को सीमा बना करके घूमते रहते हैं चारों, फिर उस यहाँ तक ध्रुव तारा तक अंतरिक्ष लोक कहलाता है। इसके ऊपर का फिर आएगा स्व शब्द से स्वर्गलोक है, तो स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक द्यूलोक का संज्ञा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जैसे अग्नि अपने आप में प्रकाशित होती है, सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती अग्नि के लिए प्रकाशित करने के लिए, उसी प्रकार से वहाँ पर स्वर्गलोक में मणियों के प्रकाश से, देवताओं के प्रकाश से अपने आप, अथवा वहाँ के पदार्थ के प्रकाश से अपने आप ही प्रकाश होता है, वहाँ पर सूर्य की गति नहीं है। तो कहते हैं अग्नि इन द्यूलोक, तो उसी में उदाहरण देते हैं। असौ आवा लोको गौतम अग्नि, हे गौतम, हे असौ, हे द्यूलोक ही अग्नि है, असौ ये जो है ना द्यूलोक ही ये अग्नि है क्या नहीं। तो असौ शब्द यहाँ पर द्यूलोक का वाचक, ये द्यूलोक ही अग्नि है, इस श्रुति के द्वारा उसका उदाहरण दिया गया है।
एक ही भाव किया गया है कि अग्नि द्युलोक का वाचक है यहाँ पर। कहते उसी को भगवान भास्कर कहते हैं कि मूर्धा यस्य उत्तम अंग सरा, जैसे हमारे शरीर का मूर्धा उत्तम अंग कहलाता है, इसी की ज्यादा पूजा होती है, मूर्धे की उत्तम अंग है। यश जिसका उत्तम अंग है वो सिर मूर्धा है, तो विराट का उत्तम अंग जो मूर्धा ही द्युलोक है। और कहते हैं इस विराट के चक्षु यानी सूर्य चंद्र सूर्य, चंद्रमा और सूर्य जो दिखने वाले सूर्य चंद्रमा है, ये दोनों जिसके चक्षु हैं यानी उस विराट के। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यक्ष ही मतलब उपासना का वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं चंद्रस्य सूर्य सूर्य चंद्रमा यस्य यस्य इति सर्वत्र अनुसंगा कर्तव्य। कहते हैं यश शब्द का मतलब आगे की जो 5वें मंत्र में यश आता है, यहाँ पर तो अस्य शब्द आया है, किंतु आगे के 5वें मंत्र में यश शब्द आया, उस यश का सर्वत्र जोड़ लेना चाहिए। यश जिसके बहुरी समास कर दिया, सूर्य धन है जिसका, है ना, उसको धनी बोलते हैं। तो धन वाला, अन्न वाला, जो पशु वाला, गोधन वाला, गजधन वाला, अन्न धन वाला, तो जिसके है। तो इस प्रकार से यश शब्द का सर्वत्र अनुसंगन जोड़ लेना चाहिए, अनुवृत्ति कर लेना चाहिए। अस्य इति अस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य यस्य इति विपरिणाम कृत्वा के अस्य इस पद का हृदयम विश्वम अस्य में जो अस्य शब्द आया, इस अस्य शब्द का अस्य इति अस्य पद का जो आगे कहे जाने वाला यश पद है, उस पद के साथ भी परिणाम करके जान लेना चाहिए। यश अस्त का हो जाएगा यश, यद्यपि यद तदो नित्य संबंध है, यद तद का नित्य संबंध होता है। जो यश यद न कहा गया वो तद को कहता है, अथवा जिस तद ने जो कहा गया है वही यद कहता है। किंतु यहाँ पर यश शब्द का, अरे अस शब्द इदम शब्द का यद शब्द में भी परिणाम करके जोड़ लेना चाहिए, ऐसा वर्णन करते हैं। तो यश जिसका है ना, ये है दिशा सूत्र यश, दिशा सूत्र जिसके हैं, जिस विराट आत्मा के हैं, ईश्वर के हैं, स्थूल जगत में दिशा हो गए सारे 10 दिशा हो गए। कहते हैं बाघ विवृता उद्घाटिता प्रसिद्ध वेद यस्य। बाघ यानी विवृता खुली, जो हम बोल रहे हैं विवृत है ना, खुली हुई है, खुले मुख से जो बोली जाती है बैखरी वाणी, तो बैखरी जो वाणी उद्घाटिता प्रसिद्ध है, जो वेद है जिसके वेद ही चारों वेद जिसके वाक हैं जो बोली जा रही है। वायु प्राणो यस्य, और वायु यानी प्राण है जिसके, वायु प्राण है जिसके, ऐसे वह विराट है। हृदयम अंतःकरणम विश्वम समस्तम जगतम अस्य यस्य इति एतत्। हृदय यानी अंतःकरण यानी विश्व समस्त संपूर्ण जगत, अस्य इसका, यश अस्य इसका यानी यश इसका, जिसके संपूर्ण जगत हृदय जिसका है, संपूर्ण जगत ही जिस विराट का हृदय है। सर्वम ही अंतःकरण विकारम एव जगत मनसी एव सुसुप्ते प्रलय दर्शनार्थ। क्योंकि संपूर्ण जगत मन का विकार है, मन जिसका मन है कैसे हो गया, कुछ कार्य करने में समर्थ नहीं है, है ना। जिस व्यक्ति का मन कार्य करने में समर्थ नहीं, उसके लिए संसार ही नहीं है। ऐसे बालक का मन है कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो उसके लिए संसार ही नहीं है। पागल के लिए संसार ही नहीं है। अथवा यहाँ पर तो दिया कि ये सारा जगत कैसे अंतःकरण का विकार है, तो मन के सुप्त हो जाने पर, मन के लीन हो जाने पर, जैसे ही जागृत अवस्था में मन चेष्टा करता है, स्वप्न अवस्था में मन चेष्टा करता है तो संसार दिखता है। जैसे ही मन सुसुप्ति में चला जाता है तो संसार ही समाप्त हो जाता है कि नहीं। तो मन के सुप्त हो जाने पर, लीन हो जाने पर, सुसुप्ति अवस्था में ईश्वर में लीन हो जाने पर प्रलय दर्शनार्थ, प्रलय देखी जाती है। जागृते भी तथा एव अग्निस्फुलिंगा फुलिंग बद प्रतिष्ठानात। जब है मन जागृत हो जाता है, जागृत अवस्था में मन चेष्टा करने वाला हो जाता है, इसी हेतु से उसी मन से ही और संसार की उत्पत्ति होती है। जैसे अग्नि से विस्फुलिंगा निकलते हैं, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलते, उसी प्रकार से मन से ही सारा जगत उत्पन्न हो जाता है। मन के सो जाने पर जगत सो जाता है, मन के जागृत हो जाने पर, जाग जाने पर जगत जागृत हो जाता है, जगत दिखने लगता है।
सुसुप्ति में सारा संसार समाप्त है। सुसुप्ति से जैसे जागृत स्वप्न में आया संसार दिखने लगता है। तो क्योंकि सुसुप्ति में मन नहीं रहता। जागृत अवस्था में सारी इंद्रियां अपनी अपने गोलकों में रहती हैं। स्वप्न में ही आती हैं तो स्वप्न जागृत अवस्था की जो इंद्रियों की वृत्ति थी वो स्वप्न के साथ एकीभूत हो जाती हैं। फिर स्वप्न में जाकर मन ही इंद्रिय बनता है, मन ही सारे संस्कार बनता है। तो मन का ही विकास रहता है। फिर भाई मन स्वप्न अवस्था में फलों को भोग करके थक जाता है। जैसे व्यक्ति जागृत अवस्था में कर्म करते करते भोगते भोगते काम करते करते थक जाता है और सो जाता है, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में मन भोगते भोगते काम करते करते थक जाता है। इसलिए फिर सुख प्राप्त करने के लिए, शांति के लिए सुसुप्ति में चला जाता है। तो वहाँ पर जाकर शांत हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है, अतः लीन हो जाता है सुसुप्ति में, कारण में लीन हो जाता है। जब कारण में लीन हो गया तो कोई बहाना ही नहीं रहा। फिर जैसे ही कारण से आया प्रारब्ध भोग भोगने के लिए जीवात्मा, तो मन जैसे ही चेष्टा हुआ स्वप्न में आया तो स्वप्न फिर पुनः उसको ज्ञान भोगने लगता है। फिर जागृत में आकर के स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं यस्य च पदव्याम जाता पृथ्वी, कहते यश जिसके विराट हो परमात्मा के दोनों पैर ही पृथ्वी है। यस एष देवो विष्णुर अनंता प्रथम शरीरी त्रिलोक देव उपाधि सर्वेशा भूतांतरात्मा भूतानाम अंतरात्मा। ऐसा देव विष्णु, विष्णु शब्द है विश्ली व्याप्त, इस धातु से विष्णु शब्द बनता है। विश्ली व्याप्त धातु है, विष धातु है, विश्ली व्याप्त तो लोप हो जाता है तो विष बचता है, उससे नु प्रत्यय कर दिया जाता है तो शब्द हो जाता है विष्णु। तो विष्णु का तो व्यापक। तो ऐसा जो विष्णु है अनंत है, क्योंकि जितना भी पेड़ पौधे आदि दिख रहे हैं वो विराट का शरीर ही है, उसको रोम रोम आदि है। तो ऐसा जो अनंत है प्रथम शरीरी, जो स्थूल शरीर में प्रथम शरीरी है। स्थूल शरीर में हिरण्यगर्भ प्रथम शरीरी है और स्थूल शरीर में प्रथम शरीरी कौन है? विराट है। ऐसे जो प्रथम शरीरी त्रिलोक देव उपाधि, त्रिलोक देव उपाधि वाला है। तीनों लोक ही भू से लेकर के तो भूर भुव स्वामी सारे 14 लोक आ जाते हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसतल महातल पाताल, ये भू शब्द से आ जाएंगे, भुवा शब्द से अंतरिक्ष आ जाएगा और स्व शब्द से ऊपर के सारे लोग आ जाएंगे, तो तीनों लोक हो जाएंगे। तो तीनों लोक ही जिसका शरीर है, इस त्रिलोक ही देव उपाधि है जिसकी, ऐसी वो विराट आत्मा। वह विराट आत्मा सर्वेशम भूतानाम, संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा है। इसके बाहर कोई नहीं जा सकता, विराट के बाहर कोई भी जीवात्मा नहीं जा सकता, है कि नहीं? इस प्रकार से संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा, वो संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा जो विराट है उसी ईश्वर रूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और उसी में जाकर के लय को प्राप्त हो जाए। जब महाप्रलय होती है तब है विराट हिरण्यगर्भ में लीन होगा, हिरण्यगर्भ ईश्वर में लीन हो जाता है और ईश्वर अपने कारण अपने मूल स्वरूप में अभिव्यक्त हो जाता है। तो ये सृष्टि प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया, उपासना की प्रक्रिया, आत्मनिर्गुण इसमें भी तीनों देवता लेंगे तो ऐसा वर्णन हो जाता है। निर्गुण निराकार परमात्मा से ईश्वर उत्पन्न हुआ, माया को लेकर के ईश्वर से फिर हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ से विराट उत्पन्न हुआ। अब निर्गुण निराकार परमात्मा से ईश्वर की कोटि में शिव को डाल देते हैं और हिरण्यगर्भ की कोटि में अरे विष्णु को डाल देते हैं और विष्णु भगवान को डाल देते हैं और विराट की कोटि में ब्रह्मा जी को डाल देते हैं। एक पक्ष है और दूसरी पक्ष ऐसा भी है कि विराट के ही तीनों अवयव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अवयव हैं, ऐसा भी चिंतन कर लेते हैं। किंतु प्राय करके ओमकार की साधना के माध्यम से ईश्वर कोटि में शिव जी को डाल दिया, हिरण्यगर्भ की कोटि में विष्णु भगवान को डाल दिया और ब्रह्मा जी को विराट की कोटि में डाल दिया। तो ये सबसे अच्छी उपासना है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो उपासना का चिंतन का वर्णन है, स्वरूप की प्राप्ति में ये है। इस प्रकार से चिंतन करते हैं तो निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना? यहाँ तक पूरा हो गया।